हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारत का महाजनपद काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सभी को लेकर आया हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इसमें सभी प्रश्न वही लिए गए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है या मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। एक और है भगवती सूत्र, जिसमें भी मिलता है इसका उल्लेख। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। कई बार एसआई में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी तो अहिर छत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी अहिर छत्र में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी। मगध का राजधानी कौन सी थी? तो गृहवृज। राजगृह अब वर्तमान में राजगीर के नाम से प्रचलित है। मगध का राजधानी कौन सी थी? तो गृहवृज, राजगृह वर्तमान में राजगीर है। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो कलिंग। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो कलिंग। कलिंग कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। मगध का कौन सा सम्राट जो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो महापद्मानंद। मगध का कौन सा सम्राट जो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो महापद्मानंद। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? कालाशोक। शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो कालाशोक के। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अश्मक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था तो अश्मक। पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे तो उज्जैन। पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे तो उज्जैन। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो डायमेकस नहीं आया था। आया था कौन कौन सिकंदर के साथ भारत? निर्याकस आया था, ऑनेसिक्रिटस आया था, अरिस्टोबुलस आया था। डायमेकस बिंदुसार के कार्यकाल में आया था और डायनेसियस अशोक के कार्यकाल में आया था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंती। उज्जैन का प्राचीनतम नाम था अवंती। राजा और राज्य को सुमेलित करना है कि राजा उस टाइम किस राज्य में था? तो प्रघोत था तो अवंती का राज्य। प्रघोत राजा जो था अवंती राज्य का था। उदयन जो राजा था मगध राज्य से संबंधित था। प्रसेनजीत था कौशल राज्य से संबंधित था और अजातशत्रु मगध से संबंधित था। प्रघोत हो जाएगा अवंती से। उदयन संबंधित था मिलाइएगा। प्रघोत हो जाएगा अवंती से, उज्जैन हो जाएगा वत्स का, प्रसेनजीत हो जाएगा कौशल का, अजातशत्रु हो जाएगा मगध का। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। कौन सा मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लौह का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लौह का था। नाम निम्नलिखित नामों में से प्राचीनतम भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। तो चिकित्सीय त्रय के पहचान करना कौन कौन था इसमें? तो चरक हो जाएंगे, सुश्रुत और वाग्यभट्ट। कई बार सेट में देखा गया है, प्रश्न एग्जाम में भी है रहता है। भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। तो चरक हो जाएगा, सुश्रुत हो जाएगा और वाग्यभट्ट हो जाएगा। 6वीं शताब्दी से पूर्व में शुक्तिमती की राजधानी कहाँ थी? तो चेदी थी। शुक्तिमती यानी शक्तिमती की राजधानी कहाँ थी? तो चेदी। 6ठी शताब्दी से पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी। तो किसकी राजधानी थी? तो चेदी की राजधानी था शुक्तिमती। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार। निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? तो कौशाम्बी नहीं था। गिरिव्रज था, राजगृह था, उसी का दोनों का नाम सेम ही है। अब पाटलिपुत्र था, कौशाम्बी नहीं था। निम्नलिखित मगध राजवंशों के कालानुक्रम को सजाइए। तो सबसे पहले हर्यक वंश हो जाएगा 4 नंबर, फिर हो जाएगा शिशुनाग हो जाएगा, शिशुनाग वंश, फिर हो जाएगा नंद वंश, फिर हो जाएगा मौर्य वंश। हर्यक वंश पहले आया, हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश, नंद के बाद आया मौर्य वंश। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। महाभाष्य लिखा था किसने लिखा था? तो पतंजलि ने लिखा था। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश। मालवा क्षेत्र के मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो शिशुनाग के। मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो शिशुनाग के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार। चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी। चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी? तो अंग की। महाजन पद है और राजधानी है। तो कुरु का हो जाएगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। पंचाल का राजधानी हो जाएगा अहिल छत्र। कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। एक बार फिर से देख लीजिए। कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, पंचाल का हो जाएगा अहिल छत्र, कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। टोटल प्रश्न समाप्त हो गया। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।